Hello, 5th class students. Today 6 August 2020. I'm starting your EVS class. As you know, we are studying about migration of families. Families का माइग्रेशन कैसे हो जाता है, स्थानांतरण कैसे हो जाता है. तो एक बार वापस से मैं चैप्टर रीड कराना चाहूँगी आपको, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड से ही पढ़ करके निकल गए थे. एक बार वापस से देख लीजिए. कुछ अगर समझ नहीं आएगा तो वापस से आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो. मैनी फैमिलीज माइग्रेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बहुत सारे परिवार जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं. सच एज फैमिली इज संतूज. इसी तरह का एक परिवार किसका है? संतू का परिवार है. हिज फैमिली लिव्ड इन द विलेज. उसका परिवार गांव में रहता है. ही डिड फार्मिंग. वह खेती करता था. ड्यू टू फेमाइन ऑफ कंटिन्यूअस ऑफ 2 years. 2 साल लगातार सूखा पड़ने के कारण ही फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ अर्निंग. उसे अर्निंग की समस्या आने लगी, यानी कि पैसा कमाने की या अपनी आजीविका कमाने की. हैंस संतू शिफ्ट टू हिज नेफ्यूज विलेज. इसलिए संतू अपने नेफ्यू के गांव चला गया. विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ. एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, और साथ में अपने जो डोमेस्टिक एनिमल थे, जो उनके पालतू जानवर थे, उनको भी लेकर के चला गया. देयर ही रेंटेड अ स्मॉल हाउस. यहाँ उसने रेंट पर यानी किराए पर एक छोटा सा घर लिया. एंड स्टार्टेड सर्चिंग सम वर्क, और कुछ काम ढूंढने लगा. आफ्टर सम टाइम ही गॉट द जॉब. कुछ टाइम बाद उसे जॉब भी मिल गई. एंड सेटल देयर, और वो वहां पर सेटल हो गया, व्यवस्थित हो गया. इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर. वहां रहना आसान नहीं था. ही मिस्ड हिज ऑन विलेज, क्योंकि वहां पर उसे अपने खुद के गांव की याद आती थी. ही गॉट द न्यूज ऑफ गुड रेन दिस ईयर. इस साल उसने खबर सुनी कि उसके गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई है. इन हिज ऑन विलेज. नाउ ही शिफ्टेड टू हिज ऑन विलेज विथ ऑल. तो अब वो वापस से अपने गांव, अपने परिवार के साथ में चला गया. तो इस तरह से क्या होता है, ये माइग्रेशन है, स्थानांतरण है, कुछ समय के लिए है. कि जब हमें देखो, इंसान को जीने के लिए अर्निंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, खाना पीना चाहिए होता है, उसको अच्छा रहन सहन चाहिए होता है. जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं किसी एक जगह पर रह करके, तो हम उस चीज़ की खोज में दूसरी जगह निकल पड़ते हैं. आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों के पापा जो हैं वो बाहर रहते हैं, परिवार गांव में रहता है, वो शहरों में रह कर के कमा रहे होते हैं. क्यों कमाते हैं वो? ताकि उनका जो फैमिली है उसको अच्छे से मतलब एक अच्छी लाइफ उनको वो दे सके. तो जब पूरे परिवार के साथ में या फिर हम अकेले सुविधाओं को पाने के लिए, ठीक है, वो चाहे किसी भी तरह की सुविधा हो, अर्निंग की हो या फिर एजुकेशन की हो या कोई और हो, तो जिसके लिए हम एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, वही क्या है? माइग्रेशन है. सो थिंक एंड राइट. सोचो और लिखो. What type of problems संतू had to faced in another village. वो दूसरे विलेज में चला गया संतू. तो सोच के बताओ कि संतू को क्या क्या परेशानियां आई होंगी. ये सच में आप सॉल्व किया करो. क्या क्या परेशानियां आई होंगी आपके हिसाब से, कि भाई आप पहली बार कहीं जा रहे हो, आपने सिर्फ वहां पे घर खरीदा है, वहां पे क्या क्या परेशानियां आई होंगी उसको. इफ एनी फैमिली फ्रॉम योर नियर बाय migrates from one place to another, collect the following information about them. आपके आसपास में क्या कोई ऐसा परिवार रहता है जो कि माइग्रेट हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया है? अगर ऐसा है तो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट कीजिए. बेसिक एंड माइग्रेटेड प्लेस ऑफ फैमिली. बेसिकली वो तो कहाँ से हैं और माइग्रेटेड उनका प्लेस कौन सा है. रीजन ऑफ माइग्रेशन क्या है, किस वजह से उन्होंने माइग्रेशन किया है.
हाउ मैनी मेंबर्स दैट फैमिली है, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं। हु हेल्प्ड देम, उनकी सहायता किसने की। ठीक है। धीरज हैड अ सन एंड डॉटर, धीरज को एक बेटा और एक बेटी है। ही वर्कड एज डेली बेसिस लेबर इन विलेज, वो गांव में एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता है। हिज सन स्टडीड इन 12th एंड डॉटर इन 10th क्लास, उनका बेटा 12वीं क्लास में पढ़ता था और बेटी 10वीं क्लास में। व्हेन हिज सन क्लियर्ड 12th क्लास, जब उसके बेटे ने 12th क्लास पास कर ली, ही हैड टू सेंड हिम सिटी फॉर हायर एजुकेशन, तो अब धीरज को अपने बेटे को इससे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में भेजना था। अक्सर गांव के अंदर 10-12 तक की स्कूल मिलते हैं, तो उसके बाद में फिर कहीं और व्यवस्था करनी होती है बच्चों के पढ़ने की। सो ही थॉट, उसने सोचा, इफ ही एंड हिज सन हैड लिव्ड सेपरेटली इन विलेज एंड सिटी, कि अगर मैं और मेरा बेटा दोनों अलग अलग रहेंगे, कि भाई मैं गांव में रहूँगा, बेटा शहर में रहेगा, देन ही हैड टू पे डबल ऑफ ईच थिंग ऑफ लिविंग, तो उसे उन दोनों को सही तरीके से रहने के लिए धीरज को डबल पे करना पड़ेगा, इधर अपना खर्चा उठाना पड़ेगा और उधर बेटे का। एंड आफ्टर 2 years हिज डॉटर विल ऑल्सो रेडी फॉर हायर एजुकेशन, और बेटी अभी 10वीं में है, तो 2 साल बाद बेटी भी हायर एजुकेशन करके और फिर इसको और पढ़ाई करने की जरूरत, 12th करके इसको भी हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। सो ही डिसाइडेड टू माइग्रेट टू सिटी, तो उसने तय किया कि क्यों ना मैं ही शहर चला जाऊं, एज ही वॉज अ डेली बेसिस लेबर, वहाँ पर उसने डेली बेस पर लेबर करना शुरू किया, जैसे वो मजदूर था तो मजदूरी करनी शुरू की। एंड कैन डू सम वर्क एनीवेयर, और कुछ और जगहों पर काम ढूंढा। व्हेन ही केम टू सिटी, जब वो शहर आया, देन फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ रेंटेड हाउस, तो यहाँ पे उसे क्या क्या समस्याएं हुई, रेंट पर घर लेने में समस्या हुई। एज द हाउस रेंट्स वर वेरी हाई, क्योंकि जो हाउस था उसका रेंट किराया बहुत ऊंचा था, बहुत ज़्यादा था। इन मेन सिटी, जो मेन सिटी है उसमें तो किराया बहुत ज़्यादा था। सो ही टुक हाउस एट सम डिस्टेंस ऑफ सिटी, तो उसने शहर से थोड़ा दूर एक घर किराए पर लिया। ही गोट न्यू नेबरहुड, उसे नया पड़ोस मिला। ही हैड टू डू हार्ड लेबर फॉर अर्निंग, वो कड़ी मेहनत करने लगा अच्छी कमाई के लिए। एक्सपेंडिचर ऑफ सिटी लिविंग वेरी हाई, शहरों के एक्सपेंडिचर यानी खर्चे, शहर में रहने के लिए खर्चे बहुत हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ही स्टार्टेड टू वर्क नाइट वॉचमैन टू, इसलिए वो रात को वॉचमैन का काम भी करने लगा। व्हेन हिज चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज, जब उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, ही डिसाइडेड टू शिफ्ट अगेन टू हिज ओन विलेज, तो उसने वापस से गांव में शिफ्ट होने की सोची। ठीक है, इससे आगे कल स्टडी करेंगे। एक बार वापस से आप यहाँ तक पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना, अच्छे से मतलब आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। 1, 2, 3 टाइम आप वीडियो को देखो और चैप्टर को अगेन रीड करो। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।